विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय हिंदी, पुस्तक कृतिका भाग 2, कक्षा 10। मित्रों, अपने चौथे पाठ में लेखक के बारे में परिचय प्राप्त कर लिया था। पाठ का नाम है यही ठैयाँ झुलनी हैरानी हो रामा। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र द्वारा रचित ये पाठ है। विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही रुचिकर पाठ है, जिसे हम देखें। महाराष्ट्रियन महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे दुलारी दनादंड दंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चार खाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किए। मित्रों, दुलारी इस कहानी की नायिका है। उसका चणक चरवण अभी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदे धोती पहनी, केश समेटकर करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सी कोई चीज़ दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। विद्यार्थी मित्रों, टुन्नू इस कहानी का नायक है। उसकी दृष्टि शर्मीली थी और उसके पतले होठों पर झेंप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आँखें, विलोल यानी चंचल। टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना? टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्यौहार था, इसीलिए मैंने सोचा कि। कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बिनी है। लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर में पूछा। टुन्नू का शीर्ण बदन और भी सूख गया। शीर्ण यानी कुम्हलाया हुआ मुख या उदास मुख। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया ना कि होली का त्यौहार था। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्यौहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना ये कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षापूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं। देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती। तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। हाड़ मांस की बनी हूँ तभी तो, दुलारी ने कहा। मित्रों, टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंद नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी, वक्र यानी टेढ़ी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वो बार बार चूमने लगी।
मित्रों, इस कहानी का दूसरा हिस्सा। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 मास हुए थे। पिछली भादों में तीज के अवसर पर दुलारी ख्वजवां बाजार में गाने गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। महती यानी बहुत। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी, इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर ख्वजवां वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी। परंतु जब साधारण गाना तो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनहारियों की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा। मित्रों, गौनहारियों यानी गाने का पेशा करने वाली। रनिया ल परमेश्वरी लोट, प्रोमेसरी नोट। अब तक उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था। रनिया ल परमेश्वरी नोट, दरगोड़े से घेवर मुंदिया, दे माथे मोती का बिंदिया, और किनारी में सारी के टाँक सुनहली गोट, रनिया लैला